अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 2018 क्वेश्चन नंबर 3. Following transactions and account balances are taken from the accounting records of Mariam Traders. ठीक है ना? ओके. अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस जनवरी 1st 275000 अलाउंस ऑफ डॉटफुल अकाउंट बैलेंस क्रेडिट कितना है 2750. ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद कह रहा है द ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 16 आर एज फॉलोज. पहला सेल्स ऑन अकाउंट 6 लाख, सेल डिस्काउंट अवेल बाय कस्टमर यानी सेल डिस्काउंट हो गया. कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 475000. द कंपनीज फॉलोज द बैलेंस शीट अप्रोच टू एस्टिमेट एंड कलेक्टेबल अकाउंट एट 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. कह रहा रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल. आपने एंट्री बनानी है, एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस ऑफ बैड डेट अकाउंट बनाना है और प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है. ये सारी चीजें आपने बनानी है. ओके भाई, पहले शुरू करते हैं किसी तरफ, हम एंट्री की तरफ आते हैं. नेम ऑफ कंपनी क्या है? मरियम ट्रेडर्स. ओके जी, मरियम ट्रेडर्स आते हैं. पहले क्या बनेगी? जनरल एंट्रीज, कॉलम बनाएंगे. एंट्रीज का कॉलम उठाऊं मैं, सी कंट्रोल वी. ठीक है जी. 2018 क्वेश्चन नंबर 3. कंपनी का नेम क्या है? मरियम ट्रेडर्स. क्या बना रहे हैं? जर्नल. ओके जी. अच्छा जी, नंबर वाइज पहली एंट्री क्या लिखी हुई है? सेल्स ऑन अकाउंट 6 लाख. बैलेंसेस ऊपर गिवन है, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं बनती. 275,000 2750 इन सबकी कोई एंट्री नहीं बननी. क्या लिखा हुआ है? सेल्स ऑन अकाउंट 6 लाख. इसकी एंट्री बनेगी, क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट. नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट. ठीक है जी. अच्छा, पहली एंट्री होगी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट. अमाउंट कितना है? 6 लाख. यहाँ लिखेंगे 6 लाख. इधर भी आएगा 6 लाख. दूसरी एंट्री पे आते हैं. क्या कह रहा है? सेल डिस्काउंट अवेल बाय कस्टमर 15,000. कस्टमर ने सेल डिस्काउंट अवेल किया 15,000 का. क्या एंट्री बनेगी? सेल डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट. नरेशन टू रिकॉर्ड सेल्स डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर. कितने का डिस्काउंट है भाई? 15,000. यहाँ लिखेंगे हम 15,000. इधर भी आएगा 15,000. नंबर 3 पे आते हैं. कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 475,000. कैश कलेक्शन हुई, कैश डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट. नरेशन टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर. कितनी कैश कलेक्शन हो रही है? 475,000. इधर आ जाएगा 475,000. यहाँ भी लिखेंगे 475,000. ये आ गई कैश कलेक्शन. अच्छा जी, नंबर 4 पे आते हैं. चौथी एंट्री पे आते हैं. चौथी क्या बनेगी हमारे पास? चौथी कोई एंट्री नहीं है. अब बनेगी एडजस्टिंग एंट्री. लिखा हुआ है 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस सही होता है. ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री बनाने जा रहे हैं. कब? दिसंबर 31 2016 को. यहाँ डेट लिखूंगा 4 की जगह 2016 दिसंबर 31. ठीक है, एंट्री बनानी है. इसके लिए पहले कैलकुलेशन होगी. ठीक है ना. हेडिंग डालेंगे अगर हम कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स. ठीक है जी. सबसे पहला आता है अकाउंट्स रिसीवेबल एट एंड. ठीक है, जो कि सवाल में गिवन नहीं है.
फिर लगता है रेट, तो क्या आता है, अनकलेक्टेबल अमाउंट आता है। सही, उसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट का बैलेंस एडलेस करते हैं तो एडजस्टेड बैलेंस आता है। तो यहाँ लिख दूं खाली में अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्या जाता है, एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है। ये फॉर्मेट है, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो लेस करेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट, डेबिट आएगा तो ऐड करेंगे। सही, और ओके जी। अब बनाते हैं लेजर अलाउंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का, ताकि एंडिंग बैलेंस निकाल सकें। ऊपर से लेजर का फॉर्मेट कॉपी करूं जरा, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस ऑफ, दोनों का लेजर फॉर्मेट है, जनरल लेजर, दोनों का फॉर्मेट उठा लूंगा इसमें, इसको ब्लैंक कर दूंगा, नियरेस्ट है। ठीक है जी, कंपनी का नेम क्या है, मरियम ट्रेडर्स, यहाँ लिखूंगा मरियम ट्रेडर्स। क्या बना रहा हूँ, जनरल लेजर, किसका बन रहा है, अकाउंट रिसीवेबल का। पहले बैलेंसिंग लिखता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आता है बैलेंस, कितना बैलेंस है, जनवरी 1 2016, 2016 जनवरी 1। ठीक है, क्या आगे जाएगा, बैलेंस, कितना बैलेंस लिखा हुआ है सवाल में, 275,000, इसको हम कॉपी करेंगे 275,000 को यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, यहाँ लिखा 275,000, बैलेंस कॉपी किया। उसके बाद एंट्री पे आते हैं, पहले एंट्री में 6 लाख से रिसीवल हो रहा है डेबिट, कितने से हो रहा है, 6 लाख से रिसीवल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो 6 लाख से रिसीवल करेंगे डेबिट, कहाँ चला गया, चौपर थे, 6 लाख से रिसीवल हो रहा है डेबिट, ठीक है जी। डेट कौन सी है हमारे पास, नंबर 1, तो यहाँ लिखूंगा नंबर 1। उसके बाद रिसीवल दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, तो यहाँ दूसरी में 15,000 से रिसीवल हो रहा है क्रेडिट। उसके बाद तीसरी एंट्री में फिर क्रेडिट हो रहा है 475,000 से, तो यहाँ तीसरी एंट्री में हम 475 से फिर क्रेडिट करेंगे। थर्ड में कितने से, 475,000 से क्रेडिट हुआ। अब डेबिट साइड कितनी बन रही है, 875,000, क्रेडिट पे भी लिखे हैं क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो 875 में से आपका ये जो 475 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 लाख, 4 लाख में से 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 385, ये आ जाएगा बैलेंस सीडी 385,000। इसको लिखेंगे हम बैलेंस सीडी, किस डेट पे, दिसंबर 31 में, दिसंबर 31 बैलेंस सीडी 385,000, यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी 3,85,000। यह आ गया आपका रिसीवल का एंडिंग बैलेंस, यहाँ लिखते हैं रिसीवल का एंडिंग बैलेंस कितना है भाई, कंप्यूटेशन में 385,000। इस पे लगेगा रेट, तो भाई रेट कितना बोल रहा है सवाल में, बीच में लिखो रेट, बिल्कुल कितना रेट है, 1%, तो यहाँ लगाया मैंने 1%, कितना आ जाएगा कलेक्टिबल अमाउंट 385,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा। जब भी 1% निकालते हैं 2 जीरो कम करते हैं, क्या हो जाएगा 3,850, हाँ 2 जीरो कम हो जाएंगे। जब भी किसी 1% निकालना हो आप 2 जीरो कम कर दें, यह आ जाएगा आपका अनकलेक्टेबल अमाउंट। इसमें लेस ऐड करते हैं अलाउंस ऑफ बैड डेट का बैलेंस, डेबिट होगा तो ऐड करेंगे, क्रेडिट होगा तो लेस करेंगे। शॉर्टकट तरीके से भी करा दो साथ साथ, किस तरीके से हम निकालेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट, पहले इसको मैं डिलीट करूं, पिछले दिन बैलेंस कॉपी किया। ओके, अलाउंस ऑफ बैड डेट का जनरल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। 16 जनवरी 1 बैलेंस कितना लिखा हुआ है लेजर में, देखिए सॉरी सवाल में देखूंगा, क्या लिखा हुआ है 2750, तो यहाँ लिखा मैंने 2750,
उसके बाद एंट्रीज पे आता हूँ। एंट्रीज में अलाउंस ऑफ बैड डेट क्या हो रहा है, देखो पहली एंट्री में आया नहीं है, दूसरी में आया नहीं है, तीसरी में आया नहीं, अलाउंस ऑफ बैड डेट किसी एंट्री में आया ही नहीं, या कोई राइट ऑफ और रिकवरी की एंट्री बनी ही नहीं है, यानी ड्यूरिंग द ईयर कोई एंट्री नहीं बनी, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट का वही बैलेंस है जो साल के शुरू में था, ठीक है ना। अब वही बैलेंस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस था, तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कितना था बैलेंस भाई, 2750 था, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, लेस, वही चीज आएगी बैलेंस में। तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। लेस करता हूँ अलाउंस ऑफ बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस, कितना 2750, 2750, इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, एडजस्टेड बैलेंस। यानी मुझे रखना 3850 है और ऑलरेडी 2750 पड़ा हुआ है, और राइट ऑफ सोचा तो राइट ऑफ भी नहीं हुआ, ठीक है ना भाई। कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, तो भाई देखिए 3850 माइनस 2750 कितना आ गया, 1100, एडजस्टेड बैलेंस आया 1100, यहाँ लिखेंगे 1100, ये आ गया हमारा एडजस्टेड बैलेंस, इससे बनेगी एंट्री, और एंट्री वही फिक्स है, क्या एंट्री बनती फिक्स हमारी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। अमाउंट कितना है 1100, 1100, ये बन गया हमारा एडजस्टेड अमाउंट, एंट्री बन गई। अच्छा रिक्वायर्ड क्या था हमारे पास, देखो कह रहा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन जनरल, एडजस्टिंग एंट्री बनाओ, ये भी बना दी। कह रहा है प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, अलाउंस ऑफ बैड डेट अकाउंट, इसका भी लेजर बनाना है, अलाउंस ऑफ बैड डेट का लेजर कंप्लीट करेंगे, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट यहाँ 1100 से क्रेडिट हुआ, लेजर में 1100 से क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम क्रेडिट करेंगे किस डेट पे, दिसंबर 31, कितने से, 1100 से क्रेडिट होगा, 1100 से, कितना हो जाएगा ये 3850, 3850, यहाँ भी लिखेंगे 3850, इधर भी लिखेंगे 3850, उधर आएगा दिसंबर 31 बैलेंस सीडी, और नीचे आएगा बैलेंस बीडी 3850, देखा 3850, बैलेंस सीडी बीडी आ गया। अब बनाते हैं क्या चला, बैलेंस शीट, क्या बनाते हैं, प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट, दिसंबर 31 2016 में पार्शियल बैलेंस शीट बनाएंगे, फॉर्मेट कॉपी करता हूं ऊपर से, कंट्रोल सी, पूरा कॉपी कर लेता हूं, नाम लिखेंगे मरियम ट्रेडर्स, क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट, ईयर कौन सा आएगा 2016 दिसंबर 31, ठीक है ना भाई। इक्विटी साइड ब्लैंक रहेगी, अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे पहले, रिसीवेबल कितना आएगा हमारे पास, रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है यहाँ लेजर से उठा के लिखेंगे 385,000 बैलेंस आ रहा है, ठीक है, बैलेंस बीडी इसका 385, यहाँ लिखा मैंने 385,000, लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट, कितना बैलेंस है, अलाउंस ऑफ बैड डेट का बैलेंस है 3850, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा बैलेंस शीट का बैलेंस, कितना आ रहा है भाई 385,000 माइनस 3850, 381,150, यहाँ लिखूंगा 381,150, ये आ गया बैलेंस, ठीक है बच्चों, सवाल हमारा यहाँ खत्म हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज।